ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक क्रमांक 15। प्रांशुः पीन आयत भुजः गौरः कंज अरुण ईक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीन अंशः सुद्विज स्मितः प्रांशुपीनायत भुजो गौरकञ्चारुणेक्षणः सुनासस्सुमुखः सौम्यः पीनास्सुद्विजस्मितः। प्रांशुः अत्यंत ऊंचा, पीन आयत पूर्ण तथा चौड़ी, भुजः बाहें, गौरः गोरे रंग का, कंच कमल के समान, अरुण ईक्षणः चमकीले नेत्र जो सूर्योदय के समान है, सुनासः सीधी नाक, सुमुखः सुंदर मुँह, सौम्यः सौम्य, पीन अंशः उठे हुए कंधे, सुंदर, द्विज दांत, स्मितः हंसते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य: चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में प्रकट है। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है कि मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी से लेके आने वाले कुछ श्लोकों में महाराज पृथु के शरीर के अंगों का वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से एक जो महापुरुष होते हैं उनके शारीरिक लक्षणों से पता चलता है कि वो एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे जब किसी महान व्यक्ति का प्राकट्य होता है तो उनके शरीर के अंगों को देख के पहचाना जा सकता है कि ये आगे चल के क्या होंगे। तो हम देखते हैं कि उसी प्रकार से जो मैत्रेय और विदुर का जो संवाद चल रहा है उसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि ये लक्षण थे, उनका जो शरीर था तो उसमें ये कुछ लक्षण देखने को मिल रहे थे। और बहुत ही विस्तार से जो मैत्रेय मुनि हैं वो महाराज पृथु के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। खाली एक दो श्लोकों में नहीं, आने वाले कुछ 8 से 10 श्लोकों के अंदर वो उनके पूरे शरीर का विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि शरीर सुंदर होना अच्छा माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो व्यवस्थित हो। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ पे माता देहूति का वर्णन आता है तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो स्त्री है वो कैसे होनी चाहिए, सुमध्यमा। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, सुमध्यमा होनी चाहिए, तो वो दिखने में सुंदर होती है, दिखने में आकर्षित होती है। ऐसे और भी कई चीज़ों का वर्णन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो उनकी जो हाइट है लगभग 7 फीट, उनकी जो भुजाएं हैं घुटनों तक आती थी। तो इस प्रकार से ये सब महान व्यक्तित्व के लक्षण हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि उनका शरीर अत्यंत ऊंचा था। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सतयुग में लोगों की हाइट बहुत ऊंची होती थी, लगभग 21 से 22 फुट 25 फुट तक इतने लंबे लंबे लोग होते थे। और फिर ऐसे धीरे धीरे सत्य, फिर त्रेता युग आया तो वो थोड़ी और कम हो गई, तो बचा लगभग 20 से और थोड़ा कम कर दीजिए तो 15-12 तक, फिर और आए तो 10 फुट, फिर और आए तो अभी 5 फुट। और बहुत रेयर, बहुत ऐसे दुर्लभ होते हैं जिनकी 6 फुट 7 फुट होती है, तो कभी कभी तो उससे भी कम होती है। कभी आपने देखे होंगे ठेंगने लोग होते हैं, है ना, बोने होते हैं, उनकी हाइट बराबर नहीं होती है तो उसको ठिंगना करके बुलाते हैं ना, तो अच्छा नहीं माना जाता है। एक व्यवस्थित शरीर होना चाहिए। अब वो व्यक्ति जो है उसकी आयु 40 साल की और वो दिखता है बच्चे जैसा, ठिंगना है ना, तो पता नहीं चलता है बच्चा है कि पुरुष है, समझना मुश्किल होता है। तो ये शरीर की जो संरचना है ये हमारे पूर्व कर्म से आती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पृथु महाराज जो है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, ये कोई सामान्य राजा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि उनका जो रंग था वो गोरा था, इसलिए यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया, गौर शब्द उपयोग किया है। सामान्य रूप से सब चाहते हैं कि मैं भी गोरा बनूं, गोरा बनने का ही प्रयास आज समाज में चल रहा है। काला बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। अब गोरा बनना है उसकी अलग समस्या है, और काला होने की अलग समस्या है। कोई गोरा बनना चाहता है कृत्रिम रूप से, अब वो गोरा जब बनता है धूप में निकलता है तो वो उसका ओरिजिनल पता चल जाता है ना। वो कितना भी प्रयास करेगा, कितनी भी क्रीम लगाएगा, पाउडर लगाएगा, कुछ मेकअप करेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि सूर्य देव के बाहर जैसे वो ताप उसके ऊपर गिरेगा पता चल जाएगा ओरिजिनल क्या है। तो इसीलिए हम कृत्रिम रूप से अपना जो शरीर दैववश जो हमको मिला है उसको कृत्रिम रूप से, आजकल के इस मूर्ख सभ्यता में लोग जो है कृत्रिम रूप से शरीर को अलग बनाने का प्रयास करते हैं हालांकि, लेकिन वो मूर्ख प्रयास है ना, बुद्धिहीन प्रयास है। क्योंकि जो हमको शरीर मिला है वो दैववश मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार ऐसा शरीर मिला है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है, आप आज सुनते होंगे अक्सर कि बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्री बनना चाहते हैं तो ऐसा बाल बड़े बड़े करेंगे, एकदम स्त्री जैसे चलेंगे, बात करेंगे स्त्री जैसी। वो कृत्रिम रूप से स्त्री बनना चाहते हैं, जबकि देववश कर्मवश उनको स्त्री का शरीर नहीं मिला है, लेकिन वो अपने प्रयास से
स्त्री बनेंगे। और उसी प्रकार उल्टा है, स्त्री है तो वो पुरुष बनेगी, और वो हो रहा है। आप देखिए कपड़े भी पहनेंगे तो पुरुष जैसे, कि हमको पुरुष दिखना है। और भी वो आप देखिए शास्त्र में वर्णन है कि जो स्त्रियां होती है उसके शरीर में सौंदर्य में एक प्रमुख लक्षण है केश, उसके केश सुंदर होने चाहिए। लेकिन आज स्त्रियां क्या है कि पुरुष बनने के लिए अपने बाल काट देती है, बॉय कट उसका नाम है। तो है स्त्री लेकिन बाल क्या है, लड़के जैसे। तो ये क्या है, कृत्रिम रूप से स्त्री से पुरुष बनने का प्रयास। कपड़े भी ऐसे पुरुष जैसे पहनना है, जीन्स पहनना है, टॉप पहनना है, टी शर्ट पहनना है। और जो पुरुष है वो स्त्री बना है, घाघरा पहनना है और साड़ी पहनूंगा, बाली लगाऊंगा, पायल पहनूंगा, उसको ऐसा बनना है स्त्री जैसा। ये पूरा मूर्ख सभ्यता है ना। जो भगवान ने हमको हमारे कर्म से जो दिया है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि उनका शरीर बहुत ऊंचा था, अत्यंत ऊंचा। ऊंचा शरीर, अभी ऊंचे शरीर के लिए वो स्त्रियां जो है हील पहनती है ना, सैंडल पहनती ऊंची ऊंची, और प्रैक्टिस नहीं होती तो बेचारी गिर जाती है, फिर पाँव लचक गया, फिर कमर टूट गई। तो कृत्रिम प्रयास है ना, ये कृत्रिम प्रयास है। तो हम कितना भी कृत्रिम प्रयास करेंगे वो हमको दुख देगा, क्योंकि भगवान ने हमको एक विशेष शरीर दिया हमारे कर्मों से। जैसे एक व्यक्ति था माइकल जैक्सन, बहुत गोलियां खाता था, बहुत गोलियां ना, उसने कितनी सर्जरियां कराई, और इतनी गोली खा खा के एक दिन वो कमरे में मर गया, किसी को पता भी नहीं चला। प्लास्टिक सर्जरी कि मेरा शरीर अच्छा दिखना चाहिए, मेरे शरीर पे आप कितना भी प्रयास कीजिए, जो हो सका आप करिए, कितनी भी दवाई खाइए, लेकिन अंत में आपके शरीर में रेखा तो पड़ी जाएगी, उससे कोई नहीं बच सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। लेकिन ये जो पृथु महाराज का शरीर है ये दैव शरीर है, दिव्य शरीर है। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, भौतिक शरीर है। इसीलिए आप देखिए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि ऋषभदेव इतना दिव्य शरीर था कि मल त्याग करते हैं तो खुशबू आती दूर दूर तक। हमारे शरीर में क्या होता है, एक बार मुझे याद है मैं गुरुकुल में गुरु महाराज की सेवा कर रहा था, तो गर्मी का ऐसे ही मई जून का महीना था, तो बहुत पसीना आता है वहाँ, तो पंखा कूलर कुछ नहीं है ऐसे गुरुकुल में। तो महाराज की सेवा करने गया तो महाराज बोलते कितनी दुर्गंध आती है तुम्हारे शरीर से, पहले जाओ कुछ पाउडर लगा के, कुछ इत्र लगा के आया करो, तुम पास में आते हो तो ऐसा दुर्गंध आता है पसीने से। तो इसी प्रकार भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो भगवान को भी लगता होगा क्या बगल में से बदबू आ रही है, कैसा आ गया पुजारी, नहाया नहीं, धोया नहीं, ऐसे ही आ गया, अच्छे से साफ नहीं किया। तो इसीलिए भगवान के सामने, महान भक्तों के सामने, वैष्णव के सामने जब हम जाते हैं तो वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए, शरीर से दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, है ना। कई बार जो पुरुष भक्त होते हैं शेविंग करते हैं लेकिन बगल में बाल होते हैं, इतने सारे गुच्छा होता है बाल का ना, ये सब अच्छा नहीं है, सात्विक व्यक्ति के लक्षण नहीं है ये, है ना। तो क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। ये भगवान को आकर्षित करता है, भगवान को प्रिय करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। हम कोई कृत्रिम रूप से, ऐसा नहीं है कि हम कृत्रिम रूप से कुछ रोज जो है पाउडर लगाएंगे तो गोरे बन जाएंगे तो भगवान को और अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सबका जो अपना अपना शरीर मिला है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें खेद व्यक्त नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना सुंदर है। हालांकि देववश जिस व्यक्ति को ये सब जो यहाँ पे जो लक्षण बताए है ना, जैसे उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी है, उनका रंग गोरा है, इस प्रकार के व्यक्तित्व लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, प्रभावशाली होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अभी देखिए जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से हाइट लंबी कराने के लिए कॉम्प्लेन पिलाया जाता है ना, हॉर्लिक्स पिलाओ, जबरदस्ती उसको हाइट बढ़ाओ, कितना हाइट बढ़ाएगा वो बेचारा, उसको देववश प्रकृतिवश जो मिला है उतना ही मिलेगा, वो प्रयास करके कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार उनका जो रंग था वो गोरा था और नाक सीधी थी। कई बार आपने कहावत सुनी है नक चट्टा, ऐसा कुछ सुना होगा, नाक चट्टा और नक टेढ़ा। तो नाक टेढ़ी होती, लेकिन ना ये
पृथु महाराज का मैंने अभी और भी श्लोक पढ़े आगे, बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनका एक एक शरीर का जो अंग था सुव्यवस्थित, हर एक अपनी अपनी जगह स्थित था। तो फिर बताया उनका मुख अत्यंत सुंदर था। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि मुख जो होता है वो मन का सूचक होता है, तो इसीलिए भक्तों के मुख पे हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है भक्तों के मुंह को देख के ऐसा लगता है कि कितने दिन से पता नहीं बेचारे ने खाना नहीं खाया है, कितनी तपस्याएं कर ली है, इसे मुंह हमेशा चढ़ा रहता है। तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का जब हम दर्शन करते हैं, वरिष्ठों के सामने जब होते हैं, तो प्रसन्नचित होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए मुख पे। और जो हमारा मुख यदि प्रसन्नचित नहीं है तो जो भक्त होते हैं वो पहचान जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। भोग की इच्छा कर रहे हैं, है ना, विषय वासना का चिंतन आप कर रहे हैं, वो सब दिख जाता है। कभी कभी ऐसे होता था, कल ही मैं एक भक्त को बता रहा था, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो पहचान जाते हैं। तो जब मैं गुरुकुल में था, टीचर था उस समय, तो कई बार ऐसे उत्सव में माला नहीं होती थी, जैसे जन्माष्टमी, ऐसे बड़े बड़े उत्सव में आयोजन में माला एक दो छूट जाती थी। तो एक भक्त थे, वो मुझे दूसरे दिन पूछते थे कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि माला नहीं हुई आपकी। और एक भक्त तो ऐसा बोलते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो तुरंत देख के समझ जाते हैं कि आपने कितने दिन से अध्ययन नहीं किया है शास्त्र का, या आपने माला ढंग से की नहीं है, कितने समय से छोड़ दी है, या श्रवण नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मुख से पता चल जाता है, या हम किस प्रकार जब सेवा करते तो किस भावना से कर रहे हैं। इसीलिए मुख जो है वो हमारा मन का सूचक होता है। इसलिए मुख जो है हमेशा सदा सर्वदा प्रसन्नचित होना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी कभी हम भक्तों से मिलते हैं तो इतना उनके अंदर गर्व होता है, इतना अभिमान होता है कि मर्यादावश ये भूल जाते हैं कि भक्त आए तो अभिवादन करना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, सब भूल जाते हैं, इग्नोर, है ना। ये प्रभु जी आए थोड़े रोज मिलते हैं, रोज आते हैं, उसमें क्या है। लेकिन वो क्रिया जो है हमारी प्रसन्नचित को दिखाता है। जैसे बताया है वैष्णवा नाभिनंदति, यदि कोई व्यक्ति प्रसन्नचित होकर वैष्णव का अभिवादन नहीं करता है तो इसको वैष्णव अपराध माना गया है शास्त्र में। हमको ऐसा लगता है कि वैष्णव का अभिवादन तभी करना चाहिए जब वो हमारे घर पे आते हैं। बाकी मंदिर में तो रोज मिलते हैं वैष्णव, लेकिन जब कोई भी वैष्णव हो, उनको जब भी हम, क्योंकि हम सभी वैष्णव है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो वो प्रसन्नचित होना चाहिए कि हमने एक भक्त का संग किया, एक भक्त से हम मिले। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आ रहे थे, सब प्रसन्नचित हो गए कि अभी कोई भक्त हैं जो हमको कथा सुनाएंगे भगवान के बारे में, और सब खड़े होकर सबने उनका अभिवादन किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि अब आके आप हमें भगवान के बारे में कथा सुनाइए। ये उनके अंदर उत्साह था, ये जोश था कि वैष्णव से अभी सुनने को मिलेगा। तो उसी प्रकार जब हम कोई वैष्णव से मिलते, भले हमारे अंदर कितनी शत्रुता हो उनके प्रति, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम मिलते हैं तो ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि भक्त से मैं मिला। वैष्णव अभिवादन इसको बोला गया, और वैष्णव अभिवादन नहीं करना ये वैष्णव अपराध है। इसीलिए कभी कभी आप देखिए ऐसा होता है, कुछ भक्त हमको अच्छे लगते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं किया है कभी भी, लेकिन क्यों अच्छे लगते हैं। और कुछ भक्त होते हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो हमको अच्छे नहीं लगते हैं, बस ऐसे ही, हालांकि उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा, लेकिन वो आंख के सामने आते तो मूड खराब हो जाता है, ये आ गया अब मेरा सब बर्बाद कर दिया है इसमें, हालांकि उसने बेचारे ने कुछ किया नहीं आपका। ऐसा क्यों होता है? ये कर्म की वजह से, कर्म की गति। तो ऐसा आप उससे ऑटोमेटिकली, वो ऐसा जो भक्त है जिसने आप कभी अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके सामने जाने से आपको अच्छा लगता है ना। अब वो भक्त ने ना कभी आपकी बुराई की है, ना कभी आपसे कोई ईर्षा द्वेष रखता है, फिर भी आपको लगता है ये सामने आता है ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है, सेवा करने का मन नहीं करता है। ये भक्त सामने आता है ना तो मेरा माला करने का मन नहीं होता है, ये भक्त से मैं मिलता हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है।
कोई काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, चर्म रोग हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या थे वो, वासुदेव विप्र मुकुंद, कीड़े उनके शरीर पे पस गिर गया, कीड़े घूम रहे और आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और वासुदेव विप्र की उदारता देखिए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उनके शरीर से कीड़े गिर रहे, वो उठा के वापिस रख रहे हैं शरीर पे, और चैतन्य महाप्रभु ने जाके उनका आलिंगन कर लिया। और वो बोलते हैं कि ये मत कीजिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक वैष्णव का आलिंगन, अगर मेरा इस शरीर वैष्णव के आलिंगन करने में उपयोग ना हो तो इसको मैं कहाँ उपयोग करूंगा। उसी प्रकार से भगवान ने हमको जो शरीर, भागवत में बताते हैं ना श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, अम्बरीश महाराज की कथा में, कि कैसे वो अपना शरीर जो है भगवान के भक्तों का आलिंगन करने में उसका उपयोग करते थे, हाथों को। उसी प्रकार यदि हमारे हाथ दो वैष्णव के सामने यदि हाथ ना जोड़ रहे तो वो हाथ किस काम के, कुछ काम का नहीं। इसीलिए अभिवादन ये बहुत जरूरी है भक्तों के सामने। तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हमको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि नहीं ब्रो जी उसका चेहरा देखता हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि हम वैष्णव हैं। तो अगर कोई कृष्ण का पवित्र नाम ले रहा है, यदि कोई कृष्ण सेवा में लगा है, थोड़ा बहुत भी लगा हुआ है, तो हमें उस वैष्णव का अभिवादन करना चाहिए। तो कभी कभी मैं भक्तों से मिलता हूँ तो भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है, केंद्र में सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन प्रभु जी वो भक्त आता है ना सब गड़बड़ कर देता है। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, खाली वही भक्त गड़बड़ करता है, वो आता है ना सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए सबके अपने अपने अनर्थ होते हैं। आपको उस व्यक्ति के अनर्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति को आपके अनर्थ दिखाई दे रहे हो। तो हमको ये सोच के कि ये व्यक्ति मेरी भक्ति में अवरोध है, बाधा है, और उस प्रकार से उसको घृणा करना, उससे ईर्ष्या द्वेष रखना, ये तो एक वैष्णव के लिए अच्छा गुण नहीं है। कम से कम उसका अभिवादन कर सकते हैं, अभिवादन करने में हरे कृष्णा बोल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। ऐसे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब हम भक्त लोग मिलते हैं तो एक जो वैष्णव पंचांग प्रणाम है एटलीस्ट वो करना चाहिए। वो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है कि वैष्णव का अभिवादन मतलब झुक जाओ, प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, बस ये इतना करना है अभिवादन में। लेकिन अभी क्या है कि कलयुग का शरीर है, कलयुग में शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो कमर में दर्द होता है, घुटने जो है हमारे छिल जाते हैं, है ना, गर्दन दर्द होती है, तो बहुत सारा चीज़ होता है वैष्णव को झुकने में। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे कर देते हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मुंडी ऐसे कर देते हैं हरे कृष्ण। इसका मतलब क्या है, झुक जाइए नीचे वैष्णव के सामने, अभिवादन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ना कि हमारा जो मुख होता है वो मन का सूचक है, तो उससे हमारी मानसिक स्थिति पता चलती है। कोई भी भांप सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या मानसिक स्थिति है। आप देखिए जब भी हम कोई सेवा कर रहे होते हैं और सेवा में ध्यान नहीं होता है तो उससे पता चलता है कि हमारा सेवा में ध्यान नहीं, बल्कि कहीं और हम कुछ सोच रहे, कुछ गड़बड़ कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। आप अक्सर आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, जब आप सेवा कर रहे हैं और ऐसी सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए रसोई कर रहे हैं भगवान के लिए और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, नमक ज़्यादा डल जाएगा या डलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए जब आप रसोई कर रहे हैं तब आपका ध्यान वो सेवा में नहीं है, फ़ोन पे लगे। तो ये तो एक उदाहरण है। उसी प्रकार यदि हम सूक्ष्म स्तर पे देखें, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा करते समय कृष्णेतर विचार, कृष्ण के अलावा यदि कोई चिंतन, कोई विचार कर रहे हैं, तो वो सेवा में, वो कार्य में क्या होगी, त्रुटियां होगी। वो दिख जाएगा कि ये व्यक्ति सजग नहीं है, इसके मन में कुछ और ही चल रहा है, ये सेवा के बारे में नहीं सोच रहा है, सेवा का चिंतन नहीं कर रहा है। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो पता चल जाता है ये नाम जप नहीं कर रहा है, इसका मन कहीं और भाग रहा है। उसी प्रकार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे हैं, शास्त्र सामने तो है, लेकिन मन कहीं और है, खाली बुक लेके बैठे हुए और हमको लगता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 घंटा सामने बुक हो तो हमने पढ़ ही लिया है।
कई बार हो सकता है हमने शास्त्र सामने लिया और मोबाइल आ गया, अभी चलाने लग गए, 5, 10, 15, 20 मिनट निकल गए फोन में, फिर आप 5 मिनट के बाद एक श्लोक पढ़ा, फिर कोई भक्त आ गया बोला। तो ऐसे शांति से मन को एकाग्र करके जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें मनस्थिति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो उसमें क्या होगी, त्रुटियां होगी, गलतियां होगी। उसी प्रकार भगवान की सेवा जब हम करते हैं, जब भगवान को मान लीजिए ड्रेसिंग कर रहे हैं, अर्चा विग्रह को श्रृंगार कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अगर हम सजग नहीं है, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, श्रृंगार करते करते विग्रह को गिरा देंगे, या भूल जाएंगे कपड़ा पहनाना भगवान को, कि भगवान को मुकुट लगाना था, फिर कुछ भूल गए, बस ऐसे सब होगा। इसीलिए वो प्रभुपाद जी ने जो ये लिखा है, मुख मन का सूचक होता है, ये सही है, इससे बहुत कुछ चीज़ हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमको हमारी जो श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है, इसलिए कर्म की गति जो है बहुत गहन होती है, बहुत गहन होती है। कोई भी व्यक्ति जो इसको समझ नहीं सकता। अभी हम शास्त्र से देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे ऐसा कौन सा कर्म हमने किया जिसकी वजह से व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, यानी कि उस शरीर में कुछ डिफेक्ट होता है, त्रुटियां होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिए, भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं गरुड़ पुराण में अलग अलग शरीर संरचनाओं के बारे में। तो बताते हैं विशेष रूप से हमारा ये जो शरीर है, इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है गर्भाधान संस्कार। ये भी बहुत मैटर करता है। यदि हम सम्यक रूप से इन संस्कारों का पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि एक शुद्ध जीव, एक पुण्यात्मा जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए शास्त्र में बताया है कि जब गर्भाधान संस्कार यदि सम्यक रूप से होता है तो बताया कि जब रजस्वला स्त्री प्रथम दिन में यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो उससे जो संतान होती है वो प्रसव काल के दौरान मर जाती है, ये शास्त्र में बताया। या फिर हो सकता है गर्भ से आते ही वो उसकी मृत्यु हो जाए, सुश्रुत संहिता में वर्णन करते हैं। और फिर यदि रजस्वला के 3 दिन में यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, पुत्र जो है वो अंगहीन पैदा होता है कर्म के अनुसार। तो हम उसके कर्म और ऊपर से जो यहाँ पे माता पिता है वो किस प्रकार से संस्कार विधियों का पालन कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। तो और फिर बताया कि चौथे दिन में यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो उससे क्या होता है, तो पुत्र जो है विद्याहीन होता है, दरिद्र होता है, परस्त्रीगामी होता है, और दूसरा बताया कि वो पतित होता है और व्रत भ्रष्ट होता है। तो कुल मिला के जो पूरा जो सिद्धांत है शास्त्र का वो कहाँ पे आता है घूम के, संस्कार के ऊपर, और साथ ही साथ संस्कार और उसके साथ कर्म। इसीलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है बहुत गहन है, कोई नहीं समझ सकता है। विद्वान लोग भी इसमें जो है कवयोप्यत्र मोहिता, जो कवि महान महान लोग हैं वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं कि किस कर्म की वजह से मेरी ऐसी गति हुई है, हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए बताया है कि स्त्री अगर रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है, उसके 3 दिन में, पहले दिन में वो चांडाली होती है, गरुड़ जी को बता रहे हैं भगवान। दूसरे दिन में वो ब्रह्मघातिनी होती है, और तीसरे दिन में वो धोबिन होती है। और नरक से जो जीव गिरते हैं, जो जिन जीवों का पतन होता है, पापात्मा जीव, उनकी 3 माताएं बताई गई है शास्त्र में। तो ये जो पूरा सिद्धांत है ना, गर्भाधान संस्कार, ये हमारा शास्त्र के अनुसार है, तो इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे भगवान बताते हैं गरुड़ जी को कि मैं जो आपको वर्णन करने जाऊंगा वो सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये सिद्धांत है कर्मों के अनुसार। इसीलिए कर्म
को जो है हमें बहुत ही सजग रूप से करना चाहिए, इसीलिए शुभ कर्म करने के लिए जीवों को प्रेरित किया जाता है। और शुभ कर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जैसे यहाँ पे वर्णन है, वर्णाश्रम विधि का पालन करना। और उसमें भी शारीरिक कार्य क्या है? वर्णाश्रम विधि, उसमें वर्णाश्रम विधि पालन करना। और वर्णाश्रम विधि में भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दैव वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम क्या है? दैव वर्णाश्रम मतलब भक्तों के समुदाय में रहके, भक्तों के साथ रहके वर्णाश्रम विधि विधानों का पालन करना। और आत्मा के कार्य क्या है? नवविधा भक्ति करना, कार्य करना, ये आत्मा के कार्य है। तो नवविधा भक्ति में सर्वप्रथम है श्रवण कीर्तन, सबसे प्रथम है श्रवण। तो और भौतिक गुणों से शुद्ध होने के लिए ही नियत कर्म है, और नियत कर्म वर्णाश्रम में ही अच्छे से हो सकते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि वर्णाश्रम पालन किए बिना सीधा राग मार्ग पे जाएगा तो मुंह के बल सीधा नीचे उल्टा गिरेगा। पहुंच तो जाएगा लेकिन गिर जाएगा। लेकिन यदि हम वर्णाश्रम नीति नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हम वहां तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि हम गिर जाए लेकिन कोई हानि नहीं, क्योंकि हम पद्धति का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सीधा यदि कोई छलांग लगाएगा वर्णाश्रम नीति नियम पालन करके बिना उसके, तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए फिर भगवान बताते हैं कि नरक से आए जिन पापियों के द्वारा अलग अलग योनि में जाते हैं, उस पाप से जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो पहला सिद्धांत भगवान बता रहे कि जो ब्रह्म हत्यारा होता है उसको क्षय रोग होता है। तो हो सकता है अलग अलग कारण हो उसके जीवन में ये क्षय रोग के, लेकिन विशेष रूप से जिसने ब्रह्म हत्या की है ना, हम शास्त्र रोज सुबह गाते हैं ना, यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा। तो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या जो करता है उसको क्षय रोग होता है। फिर बताते हैं गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा उत्पन्न होता है। तो ये लक्षण बताएं कि कोई व्यक्ति यदि कुबड़ा है तो ये एक कारण है जिससे हम जान सकते हैं कि हो सकता है इसने अपने कुछ पिछले जीवन में गाय की हत्या करी हो, जिसकी वजह से उसको एक कुबड़ा शरीर मिला है। और फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति कन्या की हत्या करता है वो कोढ़ी होता है, कोढ़ हो जाता है उसको। और ये तीनों लोग जो हैं चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग जो योनियां हैं, 4 वर्ण तो आपको पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके नीचे जो है ना, पंचम चंडाल और स्वपच और भी नीचे के लोग, ये सब इसमें आते हैं। तो फिर अभी जो आपने कई बार भील देखे होंगे, भील जाति के लोग, वो क्यों होते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि जो स्त्री की हत्या करने वाला होता है वो भील बनता है। तो ऐसे ही नहीं, ये जातियां ऐसे ही नहीं आ गई। हमें लगता है कि कोई भील बन गया, मेरा तो अच्छे घर में जन्म हुआ और ये इसको भील बना दिया, ऐसे क्यों हुआ? हमारे कर्म से हुआ। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये अपने मुंह में जो है चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था। इसका मतलब क्या है? चांदी की चम्मच थोड़ी मुंह में होती है? नहीं होती है। इसका मतलब है कि ऐसे धनाढ्य परिवार में उसका जन्म हुआ है। अभी कोई अंबानी के परिवार में जन्म ले, उसका मतलब क्या है? उसके कर्म उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो स्त्री की हत्या करता है और गर्भपात करवाता है वो व्यक्ति ऐसी भील जाति में उसका जन्म निश्चित होता है। तो फिर बताया कि जो व्यक्ति मांस का भोजन करता है उसका अंग लाल होता है। कोई बहुत लोग लाल लाल होते हैं, चेहरा, उनका पूरा शरीर। और फिर बताया कि और जो मद्य पान करता है उसके दांत काले होते हैं, मद्यपान करने वाला। अभी ये सब चीज़ें जो है हमको देखने में नहीं आएगी। कभी किसी ने देखा है किसी व्यक्ति के दांत काले हैं? नहीं है, लेकिन भगवान बता रहे हैं। तो अभी हमको ऐसा लग सकता है कि ये तो कहीं देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र में यदि भगवान वर्णन कर रहे हैं मतलब ये है। इसलिए हमको कभी कभी विश्वास नहीं होगा ऐसे वचनों पे, लेकिन वो है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं
जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है ना, उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है, गला मोटा मोटा सूज जाता है, इधर ऐसे एकदम गठली पड़ जाती है गले में। तो ये क्यों होता है? दूसरों को मिष्ठान नहीं देता है, खुद खा लेता है। दरवाज़ा बंद किया, भगवान का भोग लेके आया, गेट बंद किया, कटोरी में लिया और खा गया। और कोई भक्त सामने से आया, सीधा रसगुल्ला मुंह में डाल दिया, वो खा गया मैं तो ऐसे नहीं। प्रसाद मतलब भक्तों को देना चाहिए, मिष्ठान जो है विशेष करके सबको बांटना चाहिए। तो ऐसे जो बिना दूसरों को बांटे हुए, तो हो सकता है अगर हमको अगला शरीर मिले तो ऐसा हो जाए, क्या पता, हो सकता है, संभावना है बिल्कुल। तो इसीलिए जो मिष्ठान प्रेमी होते हैं, जिनको मिष्ठान से बहुत प्रेम होता है, वो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि गले में फिर वो रोग हो जाएगा। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो फिर बताया है कि जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, गुरु के सामने अपशब्द बोलता है, गुरु की निंदा करता है, कभी उनके साथ अच्छे वचनों से बात नहीं करता है, हमेशा उनका तिरस्कार करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, गुरु मतलब गुरु या गुरु के प्रतिनिधि, तो उस व्यक्ति को अगले जीवन में मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का रोगी होता है। तो इसलिए एक शिष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए गुरु से मिलने पर, उनका सम्यक रूप से यथोचित सम्मान करना चाहिए, सम्यक वाणी में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे आज के तात्पर्य में और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सौम्य व्यवहार, उनका जो व्यवहार था वो सौम्य था। शास्त्र में बताया है कि धार्मिक व्यक्ति के अंदर 8 लक्षण पाए जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, और इन 8 लक्षणों में से हम जो 4 लक्षण हैं वो व्यक्ति दिखावे के साथ कर सकता है, अहंकारवश, लेकिन बाकी के जो 4 लक्षण हैं वो कभी भी बनावटी दिखावे के साथ नहीं कर सकता है। तो बताया कि ये जो 8 लक्षण हैं ये एक धार्मिक व्यक्ति में ही पाए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से धार्मिक। तो पहले जो 4 लक्षण है उसमें बताया है त्याग। अभी कोई व्यक्ति त्याग जो अहंकारवश भी कर सकता है ना, कि मैं संसार का त्याग करूंगा, अभिमानवश अहंकारवश कर सकता है। शास्त्र का अध्ययन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, है ना, कि मुझे ज्ञान हो जाए, अहंकारवश वो शास्त्र पढ़ सकता है दिखावा करने के लिए। दान भी कई बार लोग करते हैं ना, कि उसने 10 ईंट दी है तो मैं 20 दूंगा, उसने अगर इतना दिया तो मैं उससे ज़्यादा दूंगा, और आपके मंदिर में जितना भी खर्चा हो वो पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अभिमानवश हो सकता है, अहंकारवश हो सकता है। और फिर चौथा बताया तपस्या। ये 4 गुण जो है ये एक कर्मी व्यक्ति में भी हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धर्म के अनुसार हो या भक्ति से प्रेरित होकर हो, वो अहंकारवश हो सकते दिखावा करने के लिए। लेकिन बाकी के जो 4 हैं वो केवल एक सच्चे महापुरुष के अंदर ही लक्षण होते हैं, ये दिखावा नहीं कर सकते। उसमें से पहला क्या है? सत्य बोलना, सत्यवाचन, सत्य भाषण, आप दिखावा नहीं कर सकते इसका। फिर दूसरा क्या बता रहे? धैर्य। जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जब स्थितियां हमारे साथ बनती हैं, उस समय हम कितना धैर्य रख रहे हैं परिस्थिति में, वो हमारी परीक्षा है। उससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। तो उसी प्रकार हमारे भक्त, हम भी वैष्णव भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, लेकिन उस समय हम कितना अपना धैर्य बना के रख रहे हैं, वो पता चलेगा कि हम धर्म में कितने निष्ठ हैं, कितने पक्के हैं धर्म में। लेकिन आप इसको बनावटी दिखावा के साथ, कोई अभी किसी को धैर्य रखना है, वो बनावटी दिखावा नहीं हो सकता है, एक वास्तविक लक्षण है एक धार्मिक पुरुष में। और तीसरा बताया है, ये भी आप दिखावा नहीं कर सकते, वो है क्षमा करना। ऐसे जब हमारे साथ मान लीजिए कोई भक्त ने कुछ बोला, कुछ मेरे साथ गलत हो गया, कुछ भी हो जाए, क्षमा करने का गुण आपके अंदर कितना ज़्यादा विकसित है ये पता चलेगा उस समय आने पे। तब हम कहेंगे कि व्यक्ति धर्म में निष्ठ है, क्षमा कितना कर रहा है वैष्णवों को, भक्तों को, या छोटे छोटे जो जीव हमारे ऊपर कई बार करते हैं, तो क्षमा का गुण ये आप दिखावा नहीं कर सकते। और ये हम देखते हैं कि सारे जो 8 के 8 लक्षण है वो पृथु महाराज में है। और चौथा बताया लोभी नहीं होना।
हम एक तरफ जो है घर में इतना सारा सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, इतना सारा सब संग्रह कर रहे हैं और बोलते हैं प्रभु जी भक्तों को लोभी नहीं होना चाहिए। अरे भाई पहले ये सब निकालो ना घर के बाहर। आप तो चीज़ें इतना पे इकट्ठा 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, अगली बार जाएंगे तो 5 मंजिल तक घर बन जाएगा और बोलेंगे प्रभु जी भक्तों को लोभी नहीं होना चाहिए। कैसे दिखावा नहीं चल सकता इसमें। उसी प्रकार हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हमको देखना चाहिए कि ये जो 8 लक्षण है उसमें हम कितनी तरह से निष्ठ हैं, कितनी तरह से हम फिक्स्ड अप है ना। तो इसीलिए ये वास्तविक धार्मिक व्यक्ति ही इसको प्रकट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जैसे क्षमा करना ये वास्तविक गुण है धर्म का, ये हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे हम तो हर छोटी छोटी चीज़ में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्षमा करने का जो गुण है ये बहुत विशेष करके वैष्णव के लिए तो ये आभूषण है क्षमा करना हर छोटी चीज़ में। लेकिन हम क्षमा करने का जो गुण है ये विकसित नहीं कर पाते हैं। लेकिन समय आने पे जैसे जैसे समय बीतेगा हमको आज नहीं तो कल ये गुण हमारे अंदर लाना होगा, क्षमा करना। ठीक है, अज्ञानी जीव है, अबोध है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा करो। तो इस प्रकार से हम ये गुणों को देखते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो 8 गुण हैं, त्याग है ना, पृथ्वी माज के अंदर सब कुछ त्याग है, शास्त्रों के प्रति लगाव है ना, यानी कि भक्तों से सुनना, सब ध्यान से वो सुन रहे हैं भगवान के भक्तों से, फिर दान भी कर रहे हैं, तपस्या मय जीवन और सत्य भाषण। तो आप देखेंगे कि जो भी भगवान के जो महान भक्त हैं उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके अंदर ये पूरे गुण जो है विद्यमान थे श्रील प्रभुपाद जी के अंदर, है ना। कितना उन्होंने जो एक क्षमा किया लोगों को, लोग उनके ऊपर जो है सिगरेट का धुआं फेंक रहे, प्रभुपाद जी ने क्षमा किया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, वो की बहुत महान भक्त है, उन्होंने काफ़ी योगदान किया लंदन में प्रचार करने के लिए। और एक बार ऐसे हुआ कि श्याम सुंदर प्रभु सेवा कर रहे थे और पुलिस आई और उनको पकड़ के ले गई और बताया कि ये पहले ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, ड्रग्स का काम करते थे। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलती से हो गया। प्रभुपाद जी बोला कोई बात नहीं, जाओ वापिस आ जाना। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला अरे तुम इतने महान व्यक्ति क्या कर दिया तुमने, कैसा आचरण है, तुमको ध्यान देना चाहिए, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, कोई बात नहीं, जाओ वापिस सेवा में आ जाना, क्षमा। अब देखिए भक्त का जो हृदय होता है कितना उदार होता है ना, बहुत गहराई होती है उसके अंदर। ऐसी छोटी छोटी बात पे हम चिड़चिड़ा, विचलित, गुस्सा करना, क्रोध, ये भक्त का, वैष्णव का लक्षण नहीं है। उदार हृदय होता है, जिसका हृदय उदार होगा वो क्षमा करेगा, उसके अंदर एक क्षमा की भावना आएगी कि गहराई में देखेगा वो कि ये अज्ञानी जीव है, इसको ज्ञान नहीं है शास्त्र, तो ठीक है क्षमा करो, अगली बार सीखेगा इस प्रकार से। और त्याग, कितना हम त्याग करते हैं। तो ये जो 8 लक्षण है ये हम देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में इसको कब विकसित करेंगे, है ना। लालच नहीं करना, लोभी नहीं होना, हमेशा सत्य भाषण करना। कभी कभी भक्त भी इतना झूठ बोलते हैं, और सफ़ेद झूठ एकदम, नहीं प्रभु जी वो तो क्या है, ऐसा था वैसा था इसलिए मैं सेवा में नहीं आया। जो है वो बोलो, सत्य बोलो, छुपाओ मत। अगर हम यहाँ सत्य भाषण नहीं करेंगे तो फिर हम भगवान के सामने, गुरु के सामने भी झूठ बोलेंगे। इसीलिए सत्य बोलने का जो गुण है ये विकसित करना चाहिए। तो बहुत कमी है, अभी बहुत दुर्गुण है हमारे अंदर, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गले में एक झोली टांग लिया, 3 माला कंठी पहन लिया, सीखा, ओ बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं महात्मा बन गया, वैष्णव बन गया। वैष्णव नहीं है, वैष्णव के वेश में कली के चेले हैं। हम वैष्णव वेशभूषा में कली के चेले हैं, वैष्णव नहीं है। वैष्णव के वास्तविक गुण क्या है? लोभी नहीं होना, सत्य भाषण करना, क्षमा करना, उदार हृदय होना, करुणा होना दूसरों के प्रति, ये सब वैष्णव के गुण हैं, ये वैष्णव के आभूषण, ये है हमारे अंदर, देखना चाहिए हमको। हम थोड़ा सा सप्ताह में कुछ सेवा कर लेते हैं, हम लगते हैं मैं बहुत सेवादार हूँ, बहुत सेवा करता हूँ। क्या सेवा है हमारी? हमसे इतने महान भक्त हैं जो इतनी सेवा करते हैं, लेकिन कभी भगवान के सामने नहीं आना चाहते, हमेशा पीछे रहना चाहते। नहीं भगवान मैं आपके पीछे हूँ। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे हमेशा गरुड़ जी के पीछे, भक्त के पीछे रहते, कभी आगे नहीं आना चाहते।
उस प्रकार से हम कितना भी महान सेवा करें, लेकिन नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है, पीछे रहना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि हम वैष्णव मान तो रहे हैं अपने आप को, लेकिन वैष्णवता के लक्षण कितने हैं। कोई भी वस्तु को पता किया जा सकता है कि उसके अंदर वो लक्षण है कि नहीं। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार हैं और एक भक्त के लक्षण उनके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं, प्रकट हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर वो लक्षण है ना, उदारता, क्षमा करना, दान, तपस्या, सब कुछ प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना, लालच नहीं, इतना सब कुछ प्रभुपाद जी के पास था। कुछ सालों के बाद जब उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ था, लेकिन बिल्कुल अटैच नहीं थे, लालच नहीं था। तो ऐसे ही हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं और वैष्णव बनने का प्रयास करते हैं, तो वैष्णव के साथ साथ जो वैष्णवता का लक्षण है वो भी साथ में देखना चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो है उदार हृदय नहीं है, करुणा नहीं है वैष्णव के प्रति, जीवों के प्रति, तो फिर हम किस प्रकार के वैष्णव हैं, हम कैसे वैष्णव हैं। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने सही बोला है, कली के चेले हम लोग एक तरह से वैष्णव के भेष में, वास्तविक रूप में वैष्णव नहीं है। कोई भी, मैंने बताया, कोई भी वस्तु को पहचानना है उसके लक्षण से जानो, उसके लक्षण क्या है। तो वैष्णव की ये इस सिद्धांत है, ये लक्षण है, उससे हम पता लगा सकते हैं। और तो इस प्रकार से हमको ये सब जो गुण हैं ये विकसित करने चाहिए, और करने के साथ साथ इसका ये तब आएंगे जब हम इसका अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कैसे विकसित करेंगे, है ना। जब आप मान लीजिए आपके साथ कोई परिस्थिति बनी, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति, उस समय आपने क्षमा किया या फिर आपने उसका प्रतिकार किया, ये उसकी परीक्षा है कि आपने क्षमा का गुण कितना आपके अंदर आपने विकसित किया है, ये उसकी परीक्षा है उस समय। और ऐसी परीक्षाएं कब होगी, ऐसे ही जब छोटे छोटे क्रियाओं में वो हमारी परीक्षा होगी कि हम कितने उदार हैं, हम कितने क्षमाशील हैं, हमारा हृदय कितना करुणा से भरा हुआ है, कितनी गहराई हमारे अंदर। इसीलिए ये सब जो है दिखावा से नहीं आएगा। जैसे आप देखिए कि जो भक्त होता है, जिसके हृदय में भक्ति प्रवाहित होती है, जिसके हृदय के अंदर भक्ति है, उसके ही मुख से भक्ति निकलेगी। जिसके अंदर कपट है, ईर्ष्या, द्वेष है, लालच है, निंदा है, वो व्यक्ति हमेशा प्रजल्प करेगा, कभी भक्ति की चर्चा नहीं करेगा। क्यों? भक्ति है ही नहीं, तो भक्ति बोलेगा कैसे, वो भक्ति निकलेगी कैसे। ऐसे दो भक्त सेवा कर रहे हैं, और मान लीजिए दो भक्त सेवा करते समय यदि कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अरे वो व्यक्ति ऐसा है, वो प्रभु जी ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो अभी ऐसा हो गया। जब भक्ति है ही नहीं तो भक्ति निकलेगी कहाँ से। जिसके अंदर भक्ति है, हृदय में वास्तव में भक्ति है, उसके मुख से भक्ति निकलेगी। नहीं तो क्या निकलेगा? प्रजल्प और निंदा, बस। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है अंदर। इसीलिए कभी ऐसा हुआ है कि दो साधक भक्त मिले, मान लीजिए माताएं कुछ सेवा कर रहे हैं, भगवान की अच्छे से सेवा कर रहे हैं, फूल माला बना रहे हैं। कभी हम ये चर्चा करते हैं कि अगर ये फूल हम इस माला में यहाँ लगाएंगे तो कृष्ण को कितना सुंदर लगेगा, ये पत्ती को अगर हम ऐसे मोड़ के डालेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर उसकी जगह उदाहरण स्वरूप मान लीजिए वो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा अवसर है कि हम भक्ति की चर्चा करें। लेकिन उस समय अगर ये चर्चा ना करके दूसरी कुछ चर्चा कर रहे हैं कि वो भक्त के साथ ऐसा हुआ, वो माता जी के साथ ऐसा हुआ, तो वो जो क्रिया है जो भक्तिमय होनी चाहिए वो भक्तिमय क्रिया नहीं, फिर वो सामान्य कर्म हो गया। कोई भी क्रिया भक्तिमय कब बनती है? उस क्रिया में आपकी चेतना क्या थी, आपने कितनी कृष्ण चर्चा की, तब वो भक्तिमय कार्य कहलाता है। माला तो बाहर के लोग भी बनाते हैं, दुकान वाले लोग भी माला बनाते और 20 रुपए में बेचते हैं, लेकिन वो माला हम भगवान को क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि वो भक्ति भाव से नहीं बनी है। बाहर के लोग भी मिठाई बनाते हैं, हम भी मिठाई बनाते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो मिठाई बनाने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना से उसने वो नहीं बनाया है। इसीलिए अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में यदि कृष्ण चर्चा नहीं है, भक्ति की चर्चा नहीं है, उससे हमारी उन्नति होनी थी, लेकिन वो क्या हो गया? एक सामान्य कर्म बन गया।
इसीलिए फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में क्या बोला है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। कोई भी कर्म कृष्ण भावना भावित कब बनता है? हमारी चेतना से। हम प्रजल्प कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं या दूसरे के दुर्गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ या रसोई कर रहा हूँ या माला बना रही हो या सफाई कर रहा हूँ, जो भी है, यदि ये है तो फिर वो भक्ति कर्म नहीं है। वो कुछ भी हो, चाहे मंदिर बनाना हो, कुछ भी हो, तो इसीलिए चेतना से पता चलता है और वो दिखेगा हमारे व्यवहार में कि आज मुझे भगवान के लिए मंदिर सबसे अच्छा सुंदर साफ करना है, आज मुझे भगवान के लिए सबसे सुंदर माला बनानी है। तो बताइए आज हम क्या प्रयास करें जिससे भगवान की माला सबसे सुंदर बने? हाँ, ये भक्ति है, इसको भक्तिमयी क्रिया बोलते हैं। तो ऐसे ही ये सब गुण विकसित करना चाहिए और धीरे धीरे जब आएंगे तो फिर हम कहलाने के कुछ काबिल होंगे कि हाँ, मैंने पूरे दिन में कुछ ऐसा कार्य किया जो कि कृष्ण भावना से परिपूर्ण था। नहीं तो आप देखिए पूरे दिन में जो भी आप सेवाएं करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें कितना अपने कृष्ण के बारे में चर्चा की, अपने कृष्ण चिंतन किया, आप एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा। और पूरे दिन में यदि एक कार्य भी हमने कृष्ण चर्चा से नहीं किया है तो पूरा दिन हमने किया क्या? नहीं तो बहुत सारे लोग, अभी कई बार हम बोलते हैं ना कि भगवान के भक्त भी भोजन लेते हैं, कर्मी लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? हम ये समझ के लेते हैं कि भगवान आपका ये महाप्रसाद, आपके अधरों से स्पर्श, उच्चिष्ट मुझे खाने को मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपका प्रसाद मिला, ये चिंतन है। उसको क्या लगता है? हाँ, भोजन आ गया, उसका कोई चिंतन नहीं। इसलिए ये डिफरेंस है हर एक क्रियाओं में। तो इसीलिए ये सब लक्षण जो है वैष्णवता के लक्षण बताए गए जो हमको धीरे धीरे विकसित करने चाहिए समय के आने पर। और फिर बताया है कि जो व्यक्ति विवाह में विघ्न उत्पन्न करता है वो होस्ट रहित होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। कई बार हम ट्रेन में जाते थे पुस्तक वितरण करने और भगवद गीता रामायण वहाँ रखते थे और वापस जब आते तो पता लगा पुस्तक चोरी हो गया, कोई चोर करके ले गया। अब पता नहीं वो अगले जीवन में अंधा बनेगा कि क्या बनेगा, जो भी हो, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि चाहे गीता और रामायण, मुझे उससे क्या करना है, चोरी का साधन है, बस चोरी करके ले जाओ। उसको ये नहीं पता है कि मैं गीता रामायण चुरा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा उसको चोरी करने से। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, बैग रखा है, कोई आके चोरी करके ले गया, तो पुस्तक चुराने वाला बताया जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला और लंगड़ा बनता है। तो कभी कभी यहाँ पे तो गाय और ब्राह्मण की बात की है, सोचिए जब वैष्णव को यदि लात लगे तो उसका क्या होगा। कई बार हम चलते हैं कीर्तन में, कहीं जाते हैं, ऐसे लात लग गई, हमारा ध्यान ही नहीं है। बहुत सावधान रहना चाहिए, यदि गलती से अनजाने से भी वैष्णव के शरीर को लात स्पर्श हो जाए तुरंत उसको प्रणाम कीजिए। गलती से भी यदि लग जाए तो। और इसीलिए अभी मैं मायापुर में कोर्स करने गया था विग्रह सेवा का, तो उसमें बताया था एक चीज़ कि इस मंदिर में जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? बलराम जी। और कभी कभी भक्त क्या करते हैं कि मैं भी करता था पहले जब ज्ञान नहीं था, कि जैसे चटाई आसन है, ऐसे लात से उसको ठीक करते हैं। चटाई बिछा दी, एक लात मारा, सीधा उधर खुल गया, है ना, क्योंकि कमर दर्द होती है अगर ऐसे खोलेंगे तो ना। वो जो आसन है वो भी बलराम जी का स्वरूप है, उसको भी पैर नहीं मारना चाहिए। चटाई है वो भी बलराम जी स्वरूप है। हम सोचते हैं कि वो तो नीचे चलते ही हम उस पर लात मार देंगे तो क्या होगा, लेकिन वो बलराम जी का विस्तार है। उसी प्रकार जो वैष्णव है वो दिव्य शरीर है, उनको यदि लात लगती है तो स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उनको कि गलती से हो गया। हमको कोई चिंता फिक्र नहीं, हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। भक्त जो है इतनी समाधि में मस्त होते हैं अपने वैकुंठ के कीर्तन में, हाँ कीर्तन चला, लात मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं हमको ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, सावधान और सतर्क होना चाहिए। इसीलिए जब हम प्रणाम करते हैं लात वैष्णव को ना लगे, स्पर्श ना हो। यहाँ पे तो केवल ब्राह्मण और गाय की बात की है, मैं तो वैष्णव और
ब्राह्मण से भी ऊपर है वैष्णव, उनकी बात कर रहा हूँ, समझिए। और झूठ बोलने वाला और झूठी बात सुनने वाला, तो झूठ बोलता है वो तो हकला कर बोलेगा, और झूठ बात सुनने वाला बहरा होगा अगले जीवन में। इसीलिए कम से कम वैष्णव के अंदर जो सामान्य बेसिक जो नैतिक नियम है वो तो होने ही चाहिए। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं सुनना, वो तो ये तो एक बेसिक नियम है जो होने चाहिए। बाकी हम वैष्णव सिद्धांत की बात करने जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है। और बताए अन्न चुराने वाला चूहा बन जाता है और धान चुराने वाला टिड्डी बन जाता है अगले जीवन में। और फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति हाँ, इसमें बताया कि जो व्यक्ति शुभ गंध वाली वस्तु को चुराता है वो छुछुंदरी बन जाता है। कई बार ऐसे मान लो भक्त आया, कोई व्यक्ति आया मंदिर में, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, और मंदिर से चुरा के ले गए, ये अगरबत्ती कितना सुंदर है, चलो चोर उठा के ले जा, वो छुछुंदरी बन जाएगा। और फिर बताते हैं कि जो नमक चुराता है वो चींटी बन जाता है। तो अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि हमको हमारा जो शरीर मिला है, और देखिए भगवान की कृपा से और आपके कर्म के अनुसार दैववश सभी यहाँ पे स्वस्थ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहरा है, कोई हकला कर बोल रहा है, कोई गूंगा है, सब लोग ऑलमोस्ट ज़्यादातर ठीक ही हैं सब। अब सोचिए जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है ना, जन्म से अंधे हैं, जन्म से बहरे हैं, उन्होंने क्या क्या कर्म किए होंगे, दुष्कर्म। तो जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, फिर उसके लिए हमें कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो तो इतना मोटा है, वो मुझे इतना पतला बना दिया, इतना खाता हूँ फिर भी मोटा नहीं होता हूँ। नहीं होगे भाई, नहीं लगेगा शरीर में। आप 10 लीटर घी पी जाओ, कुछ नहीं होगा, होना ही नहीं है, वो ऐसा मिला है शरीर आपको। कई लोग ऐसे प्रयास करते हैं मैं काजू बादाम किशमिश पिस्ता अंजीर खाऊंगा, घी पीऊंगा, दूध पीऊंगा तो एकदम मोटा तगड़ा। नहीं हो गया, आप कर लो, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे दैववश उनको ऐसे शरीर मिला है, थोड़ा सा खाएंगे शरीर हष्टपुष्ट रहेगा, चल जाएगा, 1-2 रोटी में काम हो जाता है। इसलिए कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना है कुछ भी। जो भगवान की कृपा से दैववश जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो कई बार आप देखिए यहाँ भक्तों के ना कर्मी समाज में बहुत होता है ना, कुछ भी शरीर का अंग हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये कर दो, थोड़ा ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि मतलब ठीक दिखे। ये मेरे दांत टेढ़े हो गए, इसको सीधे कर दो, ये मेरी नाक को थोड़ी सीधी कर दो। क्या जरूरत है, इससे क्या होगा? असली वास्तविक सुंदरता ये है कि वो आत्मा उसके अंदर है और जिसकी वजह से शरीर सुंदर दिख रहा है। तो असली सुंदरता भक्त बनने में है। ये सब तो बाह्य सुंदरता है, बाह्य रूप से कि कौन व्यक्ति कितना सुंदर है, प्रभाव, लेकिन उसकी असली सुंदरता कि वो भगवान का भक्त है, ये असली सुंदरता है। वो वैष्णव है, भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये सुंदरता है। मान लीजिए एक मिस यूनिवर्स आ जाए मंदिर में सुबह 4:30 बजे, ओह कितनी सुंदर सुंदर है, मिस यूनिवर्स आ गई इधर, ओह इसके साथ शादी विवाह कर लेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा उसके साथ। लेकिन एक दूसरा भक्त यदि होगा उन्नत तो वो क्या सोचेगा, ये इतनी सुंदर स्त्री है, यदि ये माथे पे तिलक धारण कर ले, कंठी पहन ले और उसको वैष्णव वेशभूषा दी जाए, साड़ी सब सुंदर, ये कितनी अच्छी भक्त वैष्णवी बन सकती है और भगवान की सेवा कर सकती है। तो चेतना का फर्क होता है। जिस भक्त की जितनी ज़्यादा उन्नत चेतना होगी उसको ये बाह्य चीज़ें उतनी प्रभावित नहीं करेगी, है ना, शरीर ये सब अलग अलग चीज़ें। लेकिन जो जितना ही ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर से उन्नत होगा, आध्यात्मिक स्तर में उन्नत होगा, वो सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। नहीं तो प्रभावित करेगी, और अभी हमको कर रही है ना। आप देखिए हमारे भक्त भी इतना समझने पे भगवान 1000 बार बोल रहे हैं हम शरीर नहीं आत्मा नहीं है, फिर भी जाएंगे हर सप्ताह में 10 रुपये का गोदरेज हेयर डाई लगाएंगे, और उनको पता है बाल सफ़ेद नहीं दिखने चाहिए,
जब तक जीवित है तो बाल काले ही दिखने चाहिए, उसके लिए चाहे गोदरेज हेयर डायल लगाओ, मेहंदी लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो क्या हमने आत्मसात किया है, ये दिखाता है हमारी निम्न चेतना। उसी प्रकार माताओं के लिए भी अगर हम भक्ति में उन्नत है, शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गए हैं, तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा, बहुत पैसा बचेगा। अगर शारीरिक चेतना में होंगे तो क्या है, थोड़ा ये ठीक करना है, थोड़ा ऐसा करना है, थोड़ा वो कर देते हैं, सुंदर दिखने के लिए ये करना है। कुछ नहीं करना है, क्यों करना है? जो भगवान ने दिया है, अच्छा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, माला जाप करो, अपने आप को सेवा में लगाओ और आगे निकल जाओ, भगवान के पास चले जाओ, इस संसार से निकलो। कम से कम ये जो भगवान बता रहे वो चीज़ तो नहीं हुई हमारे साथ, ना ही हम बहरे हैं, ना ही हम लंगड़े लूले हैं, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब उसको भगवान की सेवा में लगाओ, बस खत्म। क्यों उसको अभी ये कर लेता है, वो कर लेते, कुछ नहीं करना है। भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद और वर्णन करते हैं, विदुर जी को बता रहे मैत्रेय मुनि कि महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी। अब ये छाती चौड़ी करने के लिए भक्त लोग बहुत प्रयास करते हैं, मेरी छाती चौड़ी है। क्या प्रयास करना है भाई, क्या होगा उससे? छाती चौड़ी करके क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन वो पृथु महाराज की स्वाभाविक थी, वो छाती चौड़ी थी। और फिर वर्णन कर रहे हैं कि उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। तुलना देखिए, शास्त्र में बताया है, नाट्य शास्त्र में, कि भगवान के हर एक अंग की तुलना कैसे की? कमल से, है ना, कमल नयन। अभी कमल की जो पत्तियां होती है कितनी बड़ी बड़ी होती है ना। अब कभी आप देखिए, कमल की पत्ती बड़ी है तो क्या भगवान की आंख ऐसी बड़ी बड़ी है? वो एक तुलना, उपमा दी गई है। जैसे जो कमल की जो डाल होती है नीचे से, उसको यदि आप वर्टिकल कर देंगे ऐसे, तो वो जो शेप है उसकी, उस प्रकार से भगवान की आंखें। ऐसे कोई पत्ती जैसी बड़ी बड़ी आंख नहीं है भगवान की, लेकिन वो उपमा देने के लिए, जैसे यहाँ पे उपमा दी है, वट वृक्ष की पत्तियों के समान उनका शरीर था। तो क्या अभी वट वृक्ष की पत्ती आप देखने जाएंगे तो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो उसकी तुलना की जाती है। तो कई बार एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा गुरुकुल में, बच्चे ने, कि प्रभु जी ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये भौतिक जो जगत है ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, तो हम ये ग्लास सीधा क्यों पकड़ते, उल्टा क्यों नहीं पकड़ते? ले भाई, उपमा दी है, उसको समझाया ऐसे, ऐसा थोड़ी कि फिर वो बोला कि प्रभु जी हम सीधे क्यों चलते हैं, उल्टे चलने चाहिए ना, ये तो विकृत प्रतिबिंब है, तो उल्टा चलना चाहिए हमको, सीधा क्यों चलते हैं? तो मैंने उसको समझाया कि हम उल्टे ही चल रहे हैं, भगवान ने जो बताया उसके शास्त्र के विपरीत ही चल रहे हैं, तो वो भगवान के खिलाफ ही जा रहे हैं ना, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उल्टे ही चल रहे हैं। उसका कहने का मतलब था कि सिर जो है नीचे होना चाहिए, पाँव ऊपर होने चाहिए। तो ऐसे हर चीज़ को लिटरली नहीं लेना चाहिए, कभी कभी शास्त्र में जो उपमाएं दी जाती है। तो अभी जैसे बताएं कि चैतन्य महाप्रभु का जो मुख है चंद्र के समान है। अब कहाँ चंद्र और कहाँ चैतन्य महाप्रभु का मुख? लेकिन संसार में सबसे बेस्ट वस्तु यदि कुछ है तुलना के लिए तो ये कमल है। चलो भगवान की तुलना, अब कुछ है नहीं तो कमल से तुलना कर देते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मुख इतना सुंदर है, कुछ है नहीं तुलना, तो चलो यार, चलो चंद्र के साथ तुलना कर दो, ऐसा बात। अब वो चंद्र कहाँ और कहाँ चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल। तो ऐसे ही जब उपमा दी जाती है तो वो समझाने के लिए बताया जाता है कि इसका ये मतलब होता है। फिर उसके प्रकार बताया कि उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी थी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की थी और उनके पंजे उभरे हुए थे। ये सब पूरा वर्णन कर रहे हैं। आप सोचेंगे ये कहाँ पृथु महाराज का शरीर का वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए। ये नाभि और जंघें और भुजाएं कहाँ बीच में आ गई? ये सब है ना, ऐसा लग रहा है ना, कहाँ बीच में आ गए? लेकिन ये भगवान के महान भक्त हैं, और भक्त के संबंध में जो भी चर्चाएं होती है ना, वो सब दिव्य होती है। चाहे वो शरीर हो, उनके शरीर की यदि हम चर्चा करें तो वो भी दिव्य चर्चा है, कोई भौतिक चर्चा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही है उनकी, वो बहुत ही शुभ चर्चा है। और फिर श्लोक क्रमांक 17 में बता रहे हैं कि उनके सिर के काले तथा चिकने बाल, देखो मुझे लगता है ये लोगों ने यहीं से पढ़ा होगा, इसलिए गोदरेज हेयर डाई लगाते हैं, ऐसा लगता है। काले और चिकने बाल बोला है यहाँ पे, कि उनके बाल चिकने थे और काले थे। देखिए इस भौतिक दुनिया, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान के धाम जाओ, कभी बाल सफ़ेद नहीं होंगे,
पैसा बच जाएगा, गोदरेज हेड नहीं लगाना पड़ेगा, मल मूत्र त्याग ये सब नहीं होता है वहाँ पे भगवत धाम में, भगवान के धाम में। सब दिव्य शरीर, खुशबू आते हैं शरीर से। तो कई बार एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी जनसंख्या बढ़ती है। मैं बोला गधे की तो नहीं बढ़ती है, कुत्तों की तो नहीं बढ़ती है, इंसानों की क्यों बढ़ती है? खाली दो ही जनसंख्या बढ़ती है पता है, एक मच्छरों की और जानवरों की, इंसानों की। मच्छर को कितना भी मारो वो डबल संख्या नहीं आएंगे, उतने कभी कम नहीं होंगे। तो एक बार ऐसे हुआ, तमाल कृष्ण महाराज मुंबई में वो जब मंदिर का सब चल रहा था तो कोर्ट में जाते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद मैं वहाँ कोर्ट में जाता हूँ, इतने सारे खटमल कीड़े काटते पूरा खून चूसते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो खून चूसते हैं वो मच्छर बनते हैं, और ये खटमल सब वकील थे जो खून चूस रहे हैं तुम्हारा। और भगवत धाम नहीं जा रहे इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। जाओ भक्ति करो, जाओ तो जनसंख्या कम होगी। भगवान के धाम जाओ, और नहीं जा रहे घूम फिर के वापिस यहीं आ रहे हैं तो बेचारे जाएंगे कहाँ? या तो भगवान के धाम जाएंगे, यहाँ आएंगे। अब वो चाहे कोई भी योनि में आए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो है ये सब चीज़ से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है भगवान की भक्ति करो, यहाँ से निकलो, भगवान के धाम चले जाओ, तो जनसंख्या के प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से। फिर वर्णन करते हैं कि उनका जो गर्दन थी वो शंख जैसी थी। अभी अब शंख को देखिए और गर्दन को थोड़ा तुलना कीजिए, शंख और गर्दन का कोई मेल है? कहाँ शंख और, लेकिन वो तुलना ऐसे समझा रहे हैं कि उनकी गर्दन शंख जैसी थी। शंख नहीं था, शंख जैसा गर्दन मतलब शंख नहीं है वो, उसकी जैसी गर्दन है। और फिर बताया कि शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। अलग अलग रेखाएं होती है गले में। आप यदि ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, भरद्वाज संहिता यदि पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग रेखाओं का वर्णन आता है कि इस शरीर में यदि ये रेखा है तो उसका क्या मतलब है, गले में यदि इस प्रकार की रेखा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये अलग अलग शुभ रेखाएं उनके शरीर पे अंकित थी। और फिर वर्णन करते हैं कि वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहनते थे। धोती मतलब ऐसे एकदम एक्सपेंसिव, और उनके शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर वो ओढ़ते थे। अभी ये सब जो वर्णन है ये जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि उनका सौंदर्य क्या था और कहाँ हमारा सौंदर्य है ना। वो ऐसा सौंदर्य हमारा लगता है कि वो, आपने वो कथा सुनी है, वो जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि गांव में 1 पैसे का सर्कस लगता है, वो गांव में जाते हैं लोग, अंदर घुसे लात मार खा के आते हैं, बाहर आता है बाल बाल ठीक करता है, जाओ बहुत बढ़िया सर्कस है, जाओ देख के आओ। वो बेचारा जाता है, फिर लात घुसे मार खा के आता है, बाहर निकल के बाल बाल सेट करके, बढ़िया अच्छा सर्कस है, जाओ देख के आओ। ऐसी हमारी हालत है। बाहर पूरा सुबह से लेके शाम तक बॉस की गालियाँ खाते, फ़ोन चिल्लाता है, वो गाली खा के रात को थोड़ा आएगा, स्नान करेगा, बाल बाल ठीक करेगा, ऐसा दिखाएगा पत्नी को कुछ नहीं हुआ, ऑफिस में बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसी हमारी हालत है। लेकिन आप देखिए कि ऊपर के लोकों में जैसे जैसे आप जाएंगे ना, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा मानसिक रूप का जो तनाव है उतना ही कम है। जैसे जब हम कलयुग में आते हैं और नीचे के लोकों में जाएंगे तो है ना, वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य ज़्यादा है। और रजोगुण और तमोगुण पे जहाँ पे प्राधान्य है वहाँ पे व्यक्ति कभी भी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए बताया है कि कलयुग में शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, इटर्नल शाश्वत हैप्पीनेस, सुख यदि कोई चाहता है तो उसको केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भी प्रयास कीजिए सुंदर बनने, असली सुंदरता भगवान के भक्त बनने में है, और असली सुख और असली प्रसन्नता भगवान का नाम करने में है। इसीलिए सभी भक्तों को प्रसन्नचित होकर भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद फिर वर्णन आएगा कि किस प्रकार से जो
मैत्रेय मुनि हैं वो विदुर को अभी बताएंगे कि उनके जो कर्म थे वो कितने महान थे। अभी उनके शरीर का वर्णन किया, अभी उन्होंने जो कर्म किए हैं वो कितने महान और दैवीय कर्म थे, वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछ सकते हैं? जैसे बताया गया जन्म ऐश्वर्य श्री, तो श्री अर्थात सुंदरता, ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से इसको प्राप्त होता है। तो बात इस तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्षत्रिय जो है सामान्यतः वो अधिक सुंदर होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों के अनुसार तो ब्राह्मण क्योंकि ज़्यादा पुण्यशाली है तो ब्राह्मण अधिक सुंदर होना चाहिए। तो फिर वो बात जो है क्षत्रिय को यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं कि वो अधिक सुंदर है? तो इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जैसे भगवान ने यहाँ पे जो वर्णन किया है, और भी अलग अलग प्रकार के कर्मों का उन्होंने वर्णन किया है। तो मान लीजिए कि जो अभी हमको ब्राह्मण दिख रहा है, लेकिन उसने ऐसे पिछले जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिसकी वजह से उसका शरीर उतना सुंदर नहीं है। जैसे हम यहाँ पे जो वर्णन सुन रहे कि भगवान बता रहे हैं गरुड़ जी को कि वो अगले जीवन में हमारे कर्म हमको अगला जीवन, अगला शरीर जो है प्रदान करते हैं। तो अभी मैं वर्तमान में ब्राह्मण हूँ, लेकिन ठीक है मैं अभी सुंदर नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, जैसा भी है, तो ये देखना पड़ेगा कि पिछले जीवन में उसने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से उसको वो सुंदरता प्राप्त नहीं है। हो सकता है कि वो भी क्षत्रिय है, लेकिन उसने उसके ऐसे जीवन में, पिछले जीवन में कुछ पूर्व कर्म ऐसे हुए जिसकी वजह से उसको सुंदरता प्राप्त है। तो एक परिप्रेक्ष्य है देखने का उसको, और भी और परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विशेष रूप से गहना कर्मणो गति, कर्म की गति से हम तो खाली अभी उसका इस जीवन में देख रहे हैं, लेकिन भगवान हो सकता है उसके और भी जीवन का देख रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि झूठ बोलना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जैसे सुनते हैं कि कल पे जो लोग हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस का झूठ बोलते हैं, तो लेकिन जो सुनने वाला है कैसे जाते हैं कि झूठ बोलने की सही बोल रहे हैं? उदाहरण दीजिए। जैसे मतलब कोई कुछ बता रहे हैं हमको, तो हम तो उनको सत्य ही मान रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हो। जैसे उदाहरण दीजिए। मतलब जैसे किसी का मूड बना रहे हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री को ये है किनका नाम लेंगे, तो जिनको नहीं पता वो तो समझना सही बोल रहे हो, लेकिन फिर ये तो झूठ है, लेकिन हम सत्य को जैसे बता रहे हैं कि ये सत्य है, तो सामने वाला जो सुन रहे हैं उनको तो पता नहीं कि सत्य है कि झूठ है। तो यहाँ पे जो बात हुई है सत्यता की, वो परम सत्य के बारे में चर्चा हुई है। और एक सामान्य जो कर्म है वो तो है ही, लेकिन उसके ऊपर बियॉन्ड क्या है? परम सत्य। कि परम सत्य में के बारे में तो सामान्य जीव को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु हैं उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये महाभारत इतिहास पुराणों की रचना की, जिनके द्वारा वो ये समझ सकते हैं कि परम सत्य क्या है। अगर ये नहीं होता और सीधा खाली वेद उपनिषद होते हैं तो उनके लिए समझना कठिन होता। तो इसीलिए एक यहाँ पे जो सत्यता की बात की है वो परम सत्य के बारे में चर्चा हुई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को परम सत्य के बारे में नहीं पता है, तो नहीं पता होने की वजह से कुछ भी घुमा फिरा के, अब भागवत कथा वगैरह कुछ सुनेंगे तो घुमा फिरा के कुछ भी ऐसे झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं परम सत्य के बारे में। तो इसीलिए परम सत्य क्या है वो बताने का प्रयास करना चाहिए और परम सत्य सुनने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा परम सत्य तो ये है कि भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, हम उनके दास हैं, सेवक हैं। तो ये, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं हम भी भगवान हैं, हम भी उनमें विलीन हो सकते हैं, हम भी वही ज्योति है लेकिन अभी भूल चुके हैं, उसमें भी विलीन होना है, तो ये सब झूठ है। तो सबसे बड़ा सत्य तो यही जानना कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान जो है विभु और मैं अणु हूँ, ये समझना, इसका तो ज्ञान होना चाहिए जीव।
पीछे एक प्रश्न। जैसा आपने कहा कि कोई भक्त हमारे पास आता है तो उसको देख के कहना नहीं होना चाहिए यार क्यों आ गया, ऐसा बहुत गुस्सा आता है देख करके, ये नहीं आना चाहिए तो पूरा दिमाग खराब होगा। तो प्रभु जी जैसे कोई भक्त है हमसे कुछ बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भक्ति के नियमों के विरुद्ध है और इससे ये वैष्णव सदाचार नहीं है, लेकिन वो खुद अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर रहा है और हमसे वो बोल रहे हैं कि आप ये करना चाहिए, तो उसमें कितना फर्क है, उसको कैसे देखना चाहिए? हमारा उद्देश्य नहीं है उनसे ईर्ष्या करना, लेकिन फिर बाद में लगता है कि प्रभु जी तो खुद पालन नहीं करते लेकिन हमसे बोल रहे हैं, तो ठीक है। अगर मुझे सत्य का ज्ञान है और मुझे कोई सत्य बता रहा है तो मैं उसको बोलूँगा तुम नहीं कर रहे इसलिए मैं नहीं करूँगा, पहले तुम पालन करो फिर मैं करूँ। हमारे लिए अच्छा है कि भले वो पालन कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन कम से कम मुझे तो पता चल गया, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। लेकिन यदि हमको भले ही वो पालन नहीं कर रहा लेकिन कम से कम उसके द्वारा पता तो चल गया, हो सकता है परमात्मा के द्वारा जो उसके हृदय में स्थित है उनको प्रेरणा देके वो आपके पास आया और उसने बताया, तो अभी आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि नहीं भाई प्रभु जी आप तो नहीं करते मैं क्यों करूं। वो तो आपके लिए अच्छा है कि आप भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, आपको एक स्टेप और जानने को मिल गया कि ये भी एक नियम होता है। तो वो नहीं कर रहा कि कर रहा है वो अलग बात है, उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव आएगा कि हम उस गुणों का अपने जीवन में कितने स्तर पे उसका अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्षमा करना, वो बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तुमको क्षमा करना चाहिए, क्यों तुम क्रोध कर रहे हो, लेकिन आपने देखा कि वही भक्त दूसरे दिन चिल्ला रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है, प्रभु जी आपने तो बोला क्षमा, ठीक है वो जिस भी स्तर पे, लेकिन आपको तो पता चल गया ना कि क्षमा करना है। तो जब हमको पता चल रहा है कि नहीं भक्तों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा, तो वो ब्राह्मण ये नहीं सोचता है कि वो सामने वाला पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ये सोचता है कि ओ मुझे पता चल गया अब मैं इसका पालन करूँगा क्योंकि इससे मेरे जीवन में बदलाव आएगा। तो ये समझ के साथ हम उस सिद्धांत को जीवन में उतारते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रभु जी जैसे कोई दो भक्त हैं तो एक भक्त हमसे कुछ और बोल रहा है और दूसरे भक्त कुछ और बोल रहे हैं, धर्म संकट है। हाँ तो सीनियर है और हमसे ये बोल रहे हैं कि ये बोले, तो कैसे उसका देखेंगे कि सही क्या है? और तो दोनों जो बोल रहे हैं दोनों को इकट्ठा कीजिए और पूछिए प्रभु जी बताइए अब इसका निष्कर्ष निकालिए, ये तो धर्म संकट हो गया। लेकिन अभी स्थिति वो नहीं है कि जो हाँ तो जब स्थिति बन जाए तब कर लीजिए। ऑनलाइन लेक्चर सुना तो उसमें वो अलग बोल रहे हैं लेकिन जो मंदिर के भक्त हैं वो अलग बोल रहे हैं, तो कैसे? तो समन्वय करना चाहिए ना, शास्त्रों में एक सिद्धांत है तत्व समन्वयात, हर एक शिक्षाओं का समन्वय करना चाहिए। अभी हो सकता है मैंने आज जो प्रवचन में बोला हो उसकी और गहराई, शास्त्र की और गहराई पे और विस्तार से हम जाएं, हो सकता है कल आपको थोड़ा और अलग सुनने को मिले कि कल के प्रवचन में तो ऐसा था लेकिन आज ऐसा क्यों है। तो समन्वय करना पड़ता है शास्त्र की शिक्षाओं को। उसको अगर हम एक डायरेक्शन में नहीं ऐसा बोला, ओ ऐसा ही क्यों बोला, अभी इसमें तो ऐसा बोला था उन्होंने, समन्वय करना पड़ता है हर एक चीज़ को, एक सभी को एकत्रित करके उसका सार क्या निकलता है, समन्वय करना। ये एक्चुअली हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए बुद्धि बहुत विस्तृत चाहिए। और ये वेदांत सूत्र का एक सूत्र है तत्व समन्वयात, कि कैसे शास्त्र की शिक्षाओं का समन्वय करके उसको ग्रहण करना। तो जब आपको ऐसा होता है तो आप पूछिए वरिष्ठ भक्तों से, जिनसे सुना है उनसे पूछिए, और जिन्होंने आपको दूसरा कुछ बताया उनसे आप पूछिए, उसका समन्वय कीजिए। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया है तो प्रश्न आप पर्सनली पूछ सकते हैं, अभी बाद में हम एक एक करके प्रश्न लेंगे तो विलंब हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।